इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको तंबाकू की फसल पढ़ा रहे थे और इसमें रचाई की सभी विधियां बता गए हैं, मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। अब उपज भी बताया है, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन की मात्रा भी बता दिया है। अब आज आप तंबाकू के गुण सुनिए, क्वालिटी ऑफ टोबैको। तो उसमें सबसे पहले सुनिए पत्तियों का तीखापन। पत्तियों का तीखापन पत्तियों में पाई जाने वाली निकोटीन की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्रकार के तंबाकू में एक सीमा से अधिक या कम निकोटीन का होना तंबाकू के गुणों को खराब करता है। निकोटीन की मात्रा कर्षण क्रियाओं से प्रभावित होती है। नंबर 2, पत्तियों का आकार तथा रूप। यह गुण सिगरेट तंबाकू और रैपर तंबाकू के लिए महत्वपूर्ण है। सिगरेट के लिए पत्तियों की लंबाई 30 से 45 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 से 23 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रैपर के लिए 60 गुणे 30 सेंटीमीटर आकार वाली पत्तियां अच्छी होती हैं। ये लंबाई चौड़ाई हमने बताया। पत्तियों पर सिराओं का आकार समझिए कैसा होना चाहिए। प्रायः मध्य सिराएं अथवा इनका अधिकांश भाग निर्माण कार्य में निकाल दिया जाता है। इनका प्रतिशत भार जितना कम हो उतना ही उत्तम है, इसलिए कम मोटी सिराओं वाली पत्तियां अच्छी मानी जाती हैं। पत्तियों में महीन क्रियाओं की उपस्थिति सिगार रैपर तंबाकू के लिए उच्च कोटि का गुण है। पत्तियों की मोटाई। हुक्का व बीड़ी तंबाकू के लिए मोटी पत्ती अच्छी मानी जाती है। सिगार व रैपर तंबाकू के लिए पत्तियों की मोटाई कम होना चाहिए। अच्छी सिगरेट की पत्तियां मध्यम मोटाई की होनी चाहिए। पत्तियों का लचीलापन। फिलर या रैपर तंबाकू के लिए पत्तियों का लचीलापन आवश्यक है, जिससे पत्तियां खींचने पर फैल जाएं, जल्दी टूटे नहीं। अब उसके बाद देखिए जलने का गुण, यानी बर्निंग क्वालिटी। जलने के गुणों में पत्ती का आग पकड़ने की क्षमता, जलने की गति, जलने की समानता तथा पूर्ण रूप से जल जाना उत्तम होता है। धीमी गति तथा समान रूप से पत्तियों का जल जाना उत्तम गुण वाला माना जाता है। राख का रंग। अच्छी तंबाकू की राख सफेद होती है। इसके लिए बीड़ी या सिगरेट आदि में जैसे जैसे आग आगे की ओर बढ़ती है, जला हुआ भाग स्वयं झड़ता जाता है और राख का रंग सफेद हो जाता है। अब गंध देखिए। ताजा रचाई पत्तियों में मनभावन गंध होती है, स्मेल बहुत अच्छी होती है। पौधों के ऊपरी भाग में से प्राप्त पत्तियों की गंध अधिक रुचिकर होती है। पत्तियों का रंग, कलर ऑफ द लीव्स। गहरे रंग वाली तंबाकू पत्ती जैसे स्ट्रॉन्ग और हल्के रंग वाले कम तीखे यानी माइल्ड होती है। धूमनाल संसाधित पत्तियां हल्के रंग की होती हैं तथा कम तीखी होती हैं और निकोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। वायु तथा अग्नि संसाधन पत्तियां गहरे रंग की वाली और सबसे अधिक तीखी होती हैं। अब स्वाद देखिए, टेस्ट। पत्तियों की रचाई के बाद विशेष स्वाद पैदा होता है। यह ग्लूकोसाइड की उपस्थिति के कारण होता है। पत्तियों का चित्तीदार होना। हुक्का तंबाकू में पत्तियों का चित्तीदार होना अच्छे गुणों को प्रदर्शित करता है। और आखिरी पॉइंट समझिए, पत्तियों कीटों व रोगों के प्रकोप से मुक्त होनी चाहिए। अब आप जरा फसल चक्र देखें। क्रॉप रोटेशन। मक्का, आलू, तंबाकू 1 वर्ष। ज्वार, तंबाकू 1 वर्ष। मक्का, तंबाकू 1 वर्ष। मक्का, मिर्च, तंबाकू 1 वर्ष। मक्का, फूल गोभी, तंबाकू 1 वर्ष। अब जरा 2 वर्ष देखिए। मक्का, मिर्च, तंबाकू 2 वर्ष। इसी प्रकार और देखिए, मक्का, आलू, तंबाकू 2 वर्ष। एक और देखिए 2 वर्ष का, मक्का, फूल गोभी, तंबाकू 2 वर्ष। ये सब फसल चक्र हमने आपको 1 वर्ष और 2 वर्ष के बताए हैं। अब आप जो है बीज उत्पादन समझिए, सीड प्रोडक्शन। देखिए, तंबाकू का शुद्ध प्रमाणित बीज उत्पादन करने के लिए विशेष बातों को ध्यान में रखकर तंबाकू की खेती करनी चाहिए। जैसे बीज उत्पादन के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें पिछले 2-3 वर्ष तक तंबाकू की फसल ना बोई गई हो और उस खेत में पिछले वर्षों में ओरोबंकी यानी ओरोबंकी जिसे बेलैया और
या इसको एक और नाम है, ध्यान सुनिए, ठोकरा कहते हैं, जो एक परजीवी पौधा है। ना उगा हो, और यह परजीवी पौधा पैरासाइट तंबाकू की जड़ों में से भोजन ग्रहण करके तंबाकू के पौधों की वृद्धि को रोक देता है। यही तो पैरासाइट का गुण है। खेत को, मिट्टी को पीएच मान 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए। इसी तरह पॉइंट सुनते जाइए। तंबाकू में मुख्य रूप से स्वयं सेचन की क्रिया होती है, अतः लगभग 3 मीटर की पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए। तंबाकू का बीज उत्पादन करने के लिए आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड ही पौधशाला में बोना चाहिए। तंबाकू की नर्सरी समय से डालकर स्वस्थ पौधे तैयार करना चाहिए। तैयार पौधों की रोपाई मुख्य खेत में शाम के समय ही करनी चाहिए। तंबाकू की किस्मों के अनुसार 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में करना चाहिए। पौध से पौध की दूरी 60 से 90 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। इसी प्रकार यदि सिगरेट तंबाकू का उत्तम किस्म का बीज उत्पादन करना है तो उर्वरक का कम मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर केवल 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। हुक्का, बीड़ी तथा चुरुट आदि के लिए जानते हैं क्या करना चाहिए? इसके लिए उगाई जाने वाली तंबाकू की किस्मों में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसी प्रकार से फसल की अच्छी प्रकार देख रेख करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई तथा सिंचाई करते रहना चाहिए। फसल को रोगों से बचाने के लिए ब्लाइटॉक्स 50, इसका नाम है, ध्यान सुनिएगा, या और एक है, या इसकी जगह अथवा आप ये कर सकते हैं, फाइटोलान का 0.2% का छिड़काव करते हैं कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए, जैसे तंबाकू की गिडार तथा एक और है तना छेदक। इसी प्रकार और भी हैं, कटुआ कीट, माहू कीट आदि के प्रकोप से फसल की रक्षा के लिए इंडोसल्फान 35 सीसी के 0.2% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसी प्रकार से फसल में 3 बार रोगिंग करके अवांछनीय पौधों यानी ऑफ टाइप प्लांट्स को निकाल देना चाहिए। पहली रोगिंग पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के समय करना चाहिए, दूसरी फूल आते समय तथा तीसरी बार कब करेंगे जानते हैं? डोंडे यानी कैप्सूल आने पर करें। रोगिंग के समय पत्तियों को बनावट, फूलों के रंग तथा पौधों की बढ़वार आदि के अंतर के आधार पर विभिन्न प्रकार के पौधों को निकाल देना चाहिए। रोगग्रस्त पौधों को भी खेत से बाहर निकालकर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। जब डोंडे यानी कैप्सूल अच्छी प्रकार से पक जाएं, अर्थात उनका रंग गहरा भूरा अथवा काला पड़ जाए, तो ऊपर से केवल डोनों को काट कर अलग कर देना चाहिए। इन्हें धूप में अच्छी प्रकार से सुखाना चाहिए तथा डंडों की सहायता से पीट कर यानी बाई बीटिंग बीजों को अलग कर लेना चाहिए। बीजों को साफ करके धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उनमें 8 से 10% से अधिक नमी न रह जाए। इनको पॉलीथीन की थैलियों में बंद करके सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए ताकि बरसात में नमी न पहुंच सके। यदि नमी पहुंचेगी तो कीड़े लगेंगे। हाँ, देखिए, इस प्रकार से यदि बीज उत्पादन किया गया है तो 1 हेक्टेयर से लगभग 1.5 से 2 क्विंटल शुद्ध प्रमाणित बीज प्राप्त किया जा सकता है। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, तंबाकू के गुण, और इसके साथ में फसल चक्र भी लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, तंबाकू के बीज उत्पादन, सीड प्रोडक्शन लिखिए, और लिखिए कि 1 हेक्टेयर में कितना बीज मिल सकता है। धन्यवाद।